अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है जादू नगरी। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक जंगल के करीब एक छोटे से घर में एक लड़की अपने चचा और चच्ची के साथ रहती थी। इसका नाम डोरथी था। वो जिस घर में रहती थी वो लकड़ी से बना हुआ था। एक छोटा सा घर था। इसके पास खेलने के लिए एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम टोटो था। एक दफा इस इलाके में जबरदस्त तूफान आया। बेचारी डोरथी के लिए तहखाने के सिवा अपने बचाव के लिए कोई जगह न थी जहां वो बचपन के साथी टोटो के साथ मौजूद थी। खौफनाक तूफानी हवा ने इसका छोटा सा घर तोड़ फोड़ डाला, हत्ता कि इसके रहने के लिए कुछ न बचा। वो थकन से चूर होकर आहिस्ता से अपने कमरे में आई और गहरी नींद सो गई। तूफान का खौफ और शोर खत्म हुआ तो वो बेदार हुई और दरवाजा खोलकर बाहर आई तो इसने अपने को एक नई और अजनबी दुनिया में पाया। इसे हैरत हुई वो इस हैरत अंगेज इलाके में कैसे पहुंच गई। वहाँ हर तरफ सरसब्ज दरख्त और मुख्तलिफ रंगों के फूल नजर आ रहे थे। इसे वहाँ हैरत अंगेज किस्म के लोग नजर आए जिनसे वो बारी बारी मिली। वो सब जादू की सरजमीन पर रहते थे। वहाँ एक नेक दिल जादूगरनी भी रहती थी। इसने डोरथी को बताया कि एमरल्ड शहर के एक जबरदस्त जादूगर ने जादू के जरिए इस सरजमीन को बनाया है जो इस जादू नगरी का बादशाह कहलाता है। जादू नगरी के बारे में जानकर डोरथी फिक्रमंद हो गई। वो अपने चचा चच्ची के घर जाना चाहती थी। उस नेक दिल जादूगरनी ने डोरथी को बताया कि इसे अपने घर जाने के लिए जादूगरनी के बादशाह से इजाजत लेनी पड़ेगी और वो जादूगर एमरल्ड में रहता था। फिर उसने डोरथी को एमरल्ड जाने वाला रास्ता दिखाया और चलते वक्त उसने डोरथी को चांदी के बने हुए तिलिस्मी जूते दिए ताकि वो और इसका छोटा कुत्ता महफूज रहें। डोरथी ने सफर शुरू किया तो रास्ते में इसे एक बागड़ बिल्ला, एक टीन का आदमी और एक शेर मिल गए। वो तीनों भी अपने अपने काम के लिए जादू नगरी के बादशाह के पास जाना चाहते थे। बहुत दिनों के सफर के बाद वो सब बेहद हैरत अंगेज शहर एमरल्ड पहुंच गए। वो शहर जलती बुझती सब्ज रोशनियों से बना हुआ था। शहर के दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज ने खास किस्म के चश्मे दिए ताकि वो तेज रोशनियों के सबब अंधे होने से महफूज रहें। उसने उन्हें बताया कि जादूगर किसी भी शक्ल में नमूदार हो सकता है और सबसे पहले डोरथी इससे मिलेगी। एक लहीम शहीम जादूगर इनके सामने नमूदार हुआ। इसका सर और हाथ पांव बड़े बड़े थे। जादूगर ने डोरथी से कहा कि अगर वो मगरिब की तरफ रहने वाली जालिम जादूगरनी को हलाक कर दे तो वो डोरथी की मदद करने को तैयार है। डोरथी ने इसकी ये शर्त कबूल कर ली। फिर जादूगर एक खूबसूरत और नौजवान दुल्हन की शक्ल में नमूदार हुआ। उसने बागड़ बिल्ले से कहा कि अगर वो डोरथी की मदद करे तो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसका जहन तब्दील कर देगा। इसके बाद जादूगर एक खौफनाक दरिंदे की शक्ल में टीन के आदमी के सामने जाहिर हुआ। जादूगर ने उससे कहा कि वो जादूगरनी को हलाक करने में डोरथी की मदद करे तो उसका दिल तब्दील कर देगा। आखिर में जादूगर आग के गोले की शक्ल में शेर के सामने जाहिर हुआ। उसने शेर को हुक्म दिया कि वो इस मार्के में अपने दोस्तों की मदद करे। वो चारों अपने अपने कामों के लिए मुत्तहद हुए और जालिम जादूगरनी की तलाश में निकल खड़े हुए। इस दौरान वो एक तारीक और घने जंगल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर इन्हें मालूम हुआ कि जादूगरनी एक आंख से अंधी है जबकि दूसरी आंख तिलिस्मी है और वो हर शय देख सकती है चाहे वो कितने ही फासले पर मौजूद हो। उस जादूगरनी ने इन चारों को देख लिया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने इनकी पेशकदमी रोकने के लिए अपने नुमाइंदे इनकी तरफ भेजे जो बहुत बड़े बड़े भेड़िए, कव्वे और चिमगादड़ें थीं। उन्होंने इन चारों दुश्मनों को गिरफ्त में लेने की कोशिश की मगर नाकाम रहे और वो इन्हें ख़त्म न कर सके। आखिरकार जालिम जादूगरनी ने इन्हें पकड़ने के लिए अपने उड़ने वाले बंदर भेजे और वो इन चारों को पकड़कर जादूगरनी के महल ले आए जहां इन सबको कैद कर दिया गया। दूसरी सुबह डोरथी नहाने लगी तो इसी लम्हे जादूगरनी आ गई और उसने डोरथी के चांदी के जूते में से एक जूता उठा लिया। डोरथी ने इससे इल्तिजा की कि इसका जूता वापस कर दे लेकिन जादूगरनी ने इसकी दरख्वास्त ठुकरा दी। डोरथी को इस पर बहुत गुस्सा आया और इसने जादूगरनी पर खौलता हुआ पानी उंडेल दिया। पानी सीधा जादूगरनी के चेहरे पर गिर पड़ा और नतीजे में इसका जिस्म पिघल पिघल कर छोटा होने लगा हत्ता कि वो मुकम्मल तौर पर पानी बन गई और इसके बाद वो बिल्कुल नजर न आई। जादूगरनी के गायब हो जाने के बाद पूरे मुल्क में खुशी के शादियाने बजाए गए और खूब जश्न मनाया गया।
پھر چاروں دوست جادو نگری کے مالک جادوگر کے پاس واپس آئے۔ اس نے انہیں شاباشی دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے ان کی خواہشات پوری کی۔ باگڑ بلے کو ذہن مل گیا، ٹین والے آدمی کو دل مل گیا اور شیر کو بہادری مل گئی۔ ڈورتھی بھی اپنے بچپن کے ساتھی ٹوٹو کے ساتھ واپس گھر جانے کے قابل ہو گئی۔ وہ اپنی چچی اور چچا کے پاس پہنچ گئی، جہاں وہ سب امن و خوشی سے رہنے لگے۔